दोस्तों, लीगल पैरामीटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक पे जिस पे आपके लाखों रुपए बचने वाले हैं। दोस्तों, सीधी सी बात है कि आज आपको एक बात बताएंगे, वो है डिवोर्स से लेके डिवोर्स के बारे में। दोस्तों, बात ऐसी है कि आप तो जानते ही हैं कि जब डिवोर्स होता है तो उसमें जो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं वो अपनी कुछ कंडीशंस के ऊपर डिवोर्स लेते हैं। अब कुछ जो पंचायती मेंबर होते हैं, कुछ दोस्त यार होते हैं, कुछ लोग मोहल्ले के होते हैं, कुछ बड़े लोग होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, बीच में कोई पंचायती वाले हो गए, वो राजीनामा करवाने की कोशिश करते हैं। और क्या कहते हैं दोस्तों, देखो ये आम बातें आपकी ज़िंदगी में भी होती रहती हैं और कोर्ट कचहरियों में भी यही कुछ होता है और थाने में भी यही कुछ होता है। होता क्या है कि दोनों पक्ष को बुला लिया जाता है। मैं ज़्यादा वेस्ट टाइम नहीं करूँगा, आप लोगों का बिल्कुल क्लियर बताऊँगा जिससे कि आपको भी उसका फ़ायदा मिल सके कि भाई इस चीज़ों में अगर इस तरह की कोई कंडीशन आ रही तो हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, ये कंडीशंस उन लोगों के ज़िंदगी में लाइफ में आती ही आती है जब उनका इस पॉइंट पे राजीनामा हो जाता है कि हमने डिवोर्स लेना है। अब बात ये आती है कि डिवोर्स लेने के लिए आपको वहाँ पे स्टाम्प पेपर तैयार कर दिया जाता है। स्टाम्प पेपर ले लो, आप 500 रुपये का ले लो, 300 का ले लो, 1000 का ले लो। बीच में जो लोग होते हैं, जो बड़े अपने आप को बनते हैं कि बड़े सलाहकार हैं, बहुत नॉलेज है, वो आपको यही कहेंगे, नहीं नहीं कोई नहीं, आप 500 रुपये का ले लीजिए स्टाम्प पेपर, उसमें तलाकनामा लिखवा लीजिए। कोई ऐसे भी आपको ज़िंदगी में लोग मिलेंगे और वो कहेंगे, नहीं नहीं 1000 रुपये का ले लीजिए, कोई 300 रुपये का ले लीजिए स्टाम्प पेपर, उस पर हम तलाकनामा लिखवा देते हैं, तलाक हो जाएगा। तो दोस्तों, पहली बात तो ये है कि ये गलती अपनी ज़िंदगी में कभी मत करना। अगर ये गलती आपने कर दी है तो समझ लो आपके ऊपर जेल यात्रा आपकी होनी निश्चित है और आप फंसोगे उसमें। और अगर आप लड़के हो तो लड़की वाले आपको कल को अगर मान लो कि लड़की वालों ने आपसे ये तलाकनामा लिखवा लिया, तलाक हो गया स्टाम्प पेपरों में, और कल को उसने फिर से आपको मुकदमा ठोक दिया, आपको फिर से परेशान करना शुरू कर दिया और कोर्ट में चलेगी और हज़ारों रुपया करोड़ों रुपया मांगना शुरू कर दिया, तो आप फंस जाओगे। सेम सिचुएशन लड़के वालों की भी होती है। अगर लड़के वाले लड़की वाले के साथ तलाक ले लिया और लड़के वाले जो हैं, वो लड़का जो है लास्ट मौके पे मुकर गया, तो भी यही संभावना होने वाली है। तो कहने का यही मतलब है कि कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ, ना ही ये कोई कानून आपको इजाज़त देता है कि आप तलाकनामा या डाइवोर्स जो भी है वो आप सिंपल कागज़ पे या कोई नोटरी के कागज़ पे ले लो, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको बिल्कुल प्रावधान बना हुआ है लीगल, एक पूरा प्रोसेस है लीगल का। उसमें आपने कोर्ट में जाके अगर आपकी रजामंदी है दोनों पार्टियों की, तो आपने सेक्शन 13B HMA के आधार पे जाके अपने अपने कागज़ लगाने हैं, अपनी अपनी पटिशन लगा के, या एक ही वकील साहब दोनों जनों का जो है पार्टी बना के दोनों की तरफ से भी एक वकालतनामा लगा के भी आपका तलाक करा सकते हैं। या फिर अलग अलग अगर वकील किए हुए हैं, लड़की वालों ने अलग लड़के वालों ने अलग, तो उसमें भी वो अपना कोर्ट केस तैयार करके जज साहब को पटिशन दे सकते हैं। वहाँ आपका 13B के आधार पे यानी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से तलाक हो जाता है और वो जो तलाक की डिग्री होती है वो आपको मिल जाती है जो फैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज होते हैं उनसे। उसके बाद में आपको, आप फॉरेन कंट्री जाओ, आप दूसरी शादी कर लो, आप जहाँ मर्जी रहो, जैसे मर्जी रहो। जो बच्चे उसमें लिखे होंगे सिचुएशन में कि ये बच्चे लड़के के पास रहेंगे कि उसकी वाइफ के पास रहेंगे, वो बीच में लिखा जाता है। कितने पैसे में फैसला हुआ है वो भी बीच में लिखा जाता है। उसने अपना दान दहेज जो भी सामान स्त्रीधन वगैरह सब ले लिया है लेडीज़ ने, तो वो भी लिखा जाता है। और कितना बकाया मोशन पे कितना जो पैसा जो देना है, मान लो 5 लाख में फैसला हुआ तो पहले 2.5 लाख दे दिया, 2.5 लाख बाद में दे दिया, इस तरह से लिखा जाता है। कभी कभी पूरा ही दे दिया जाता है, कभी पूरा सेकंड मोशन पे दिया जाता है। ऐसी कंडीशंस जो हैं वो लिखाई जाती हैं। अब बात आती है दोस्तों, बहुत लोग क्या करते हैं, थाने में जैसे केस चला गया, थाने में जी वहाँ आपका चल रहा है, कोई 498 की एप्लीकेशन चल रही है, कोई और एप्लीकेशन चल रही है, तो वहाँ बुला के कह देते हैं, नहीं जी चलो 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 तुम्हारा तलाक करा देते हैं, दोनों पार्टी सहमत हैं। तो वो तलाक सिंपल कागज़ पे लिख के दे देते हैं और वही हो गया तुम्हारा तलाक। तो दोस्तों, वो तलाक कभी नहीं चलने वाला, ना वो कभी करवाना, ना कभी माना जाएगा, उल्टा आपको जेल यात्रा संभव है, फंस जाओगे। और जितना पैसा दिया होगा लड़की वालों को वो भी फंस जाएगा, वो भी डूब जाएगा, वो भी नहीं मिलने वाला तुम्हें कभी भी। अब कोर्ट में क्या होता है, कोर्ट में पहले 6 महीने का टाइम लगता था, अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है कि बहुत अगर क्रिटिकल कंडीशंस हैं, नहीं रहा जा सकता,
मतलब सब ख़त्म हो गया है, अलग अलग ही रहना है और कुछ भी हो सकता है, उस कंडीशनों में तो 15 महीने 1 महीने बाद भी तलाक ले सकते हो, 20 दिन भी बाद भी तलाक ले सकते हो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सेकंड मोशन के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें 6 महीने वेट करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये था ये आज का जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वो आपको बताना था। और ये टॉपिक आपको समझ भी आ गया होगा। और यहाँ वहाँ पैसे बर्बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सिंपल कोर्ट का ही एक रास्ता लीगल होता है, वही रास्ता अपनाइए और उसी से ही सेक्शन 13B के अधीन तलाक ले लीजिए। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर एक पार्टी आपको तलाक नहीं दे रही है और दूसरी पार्टी तैयार है, और आपकी जो पार्टी है, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है, उसे तलाक चाहिए, तो वो एक तरफ़ा तलाक कैसे ले सकते हैं उसके बारे में कल एक वीडियो बनाऊंगा, वो भी आप देख लेना। इसको आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अपने दोस्तों यारों सबको भेजो ताकि जितना हो सके ये शेयर हो सके दोस्तों। थैंक यू।